students, welcome to Lotshi English coaching classes. Today I'm providing you worksheet number 31. So let's read text and comprehension, locates details appropriately. आपको क्या करना है, इस comprehension को, ये जो आपको दिया गया है इसको पढ़ना है and आपको locate details, आपको details पता करनी है इसके बारे में. You might have seen many such signboards. आपने बच्चों निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे साइन बोर्ड्स देखे होंगे जो लगे रहते हैं ऑन द रोड, सड़क पर. लुक एट द गिवन साइन बोर्ड्स. इन साइन बोर्ड्स को देखिए आप एंड आइडेंटिफाई, पहचानिए द करेक्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर इट, और इसके लिए सही निर्देशन क्या. तो ये बच्चों आपको चित्र दे रखे हैं, इनके लिए सही निर्देशन को पहचाने. तो पहला जो चित्र है आपका, जो पहला नंबर पर लिखा है, यू शुड नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट हियर. आपको यहाँ पर इस जगह पर जो गति सीमा है, स्पीड लिमिट मीन्स गति सीमा, यहाँ पर आपको इससे आगे नहीं बढ़ानी है अपने व्हीकल की. तो इसके लिए ये जो चित्र है ये अप्रोप्रिएट है. नंबर 1 के मतलब आपको यहाँ पर 30 की स्पीड से ही चलना है. नंबर 2, एनिमल्स आर द सराउंडिंग्स, इन द सराउंडिंग्स. इसमें बताया है कि जानवर आपके आसपास हैं. दे मे कम ऑन द रोड, वो रोड पर आ सकते हैं. तो इसके लिए आपको ये अप्रोप्रिएट साइन है, इसको देख के आपको पता चल जाएगा ये 2 नंबर के जो आपका स्टेटमेंट दिया है उसके लिए सही है कि ये एनिमल का चित्र दिखाया आपको. तो इससे पता चलता है कि एनिमल्स आसपास हैं और ये कभी भी रोड पर आ सकते हैं, तो आपको सावधानी बरतनी है. नंबर 3, देयर इज़ ए स्कूल नियर द रोड, सो बी केयरफुल. अभी इस रोड के पास, नियर मीन्स नज़दीक, क्या है, स्कूल है. सो बी केयरफुल, इसलिए आप सावधान रहें. तो आप इसके लिए 3rd के लिए जो पिक्चर जा रहा है ये देखिए, आपको ट्रायंगल में 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं स्कूल जाते हुए, बैग लटका हुआ है उनके. तो ये साइन देखकर आप समझेंगे देयर इज़ स्कूल नियर द रोड. जब आप कोई व्हीकल चलाएंगे तो आपको ध्यान रखना है इस साइन को देख करके कि पास में स्कूल है. आपको बहुत सावधानी से अपना व्हीकल चलाना है. नंबर 4, वर्क ऑन द रोड इन प्रोग्रेस, सो ड्राइव स्लोली. वर्क मीन्स काम, इस सड़क पर काम, प्रोग्रेस मीन्स प्रगति पर है, सो ड्राइव स्लोली, इसलिए धीरे चलाइए. इसको देख के आपको पता चल जाएगा चित्र को कॉशन, ये आपको सावधानी बरतनी है. यहाँ दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति झुक करके काम कर रहा है रोड पर, और जेब्रा क्रॉसिंग है यहाँ पर, तो इससे पता चलता है ये रोड पे काम कर रहा है. तो इसके लिए ये जो स्टेटमेंट है 4th, इसके लिए ये चित्र सही है. वर्क ऑन द रोड इज़ इन प्रोग्रेस, जो काम है इस सड़क पर प्रगति पर है, सो ड्राइव स्लोली, इसलिए धीरे चलाइए. नंबर 5, सॉरी यू कैन नॉट पार्क हेयर. माफ़ी चाहते हैं, आप यहाँ पर अपनी गाड़ी को नहीं रख सकते. रोक करके रखते हैं ना लोग, लगाते हैं, तो इसको यहाँ पर आप पार्क नहीं कर सकते. तो ये देखिए आपको 5th के लिए चित्र सही है. इसमें कार दिखाइए और ऐसे लाइन लगाइए, इसका मतलब यहाँ पार्किंग अलाउड नहीं है. तो बच्चों ये चित्र आपको व्हीकल चलाते समय ध्यान रखने हैं. इसके बाद ड्रॉ मोर 3 साइन बोर्ड्स. कहते हैं ड्रॉ मोर, आपको और ज़्यादा बनाने हैं ऐसे ही साइन बोर्ड्स. यू कैन सी योर सराउंडिंग्स, जो आप अपने आसपास देखते हैं, इन द गिवन स्पेस, ये जो जगह आपको दे रखी है, एंड राइट व्हाट दे मीन. और आपको इसी तरीके से स्टेटमेंट लिखने हैं इनके लिए, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग है. तो यहाँ पर आप देखिए, अपने आप डिज़ाइन बनाएंगे जेब्रा क्रॉसिंग का कैसे होता है, तो वो आपको बनाना है. जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होती है कि यहाँ से आपको पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है. तो आपको यहाँ पर एक चित्र बनाना है. फिर एक ड्रॉ करना है आपको नो हॉर्न. यहाँ आप हॉर्न नहीं बजाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हॉर्न का साइन बनाना है. देखेंगे, आप ढूंढेंगे और इस तरीके से इसको गूगल पर इसको खुद करेंगे. नो हॉर्न मीन्स यहाँ आपको हॉर्न नहीं बजाना है. टर्न लेफ्ट हेड, आगे आपको लेफ़्ट में टर्न करना है. तो आप एक ऐसे सीधी लाइन बनाएंगे, फिर उसको लेफ़्ट में टर्न होता दिखाएंगे ऊपर से. तो ये टर्न लेफ्ट हेड, आगे आपको लेफ़्ट में मुड़ना है. स्पीड ब्रेकर, आपको स्पीड ब्रेकर का यहाँ पर चिन्ह बनाना है. कैसे होता है, स्पीड मीन्स यहाँ पर आपकी गति को आपको चेंज करना है. टर्न राइट हेड, आपको यहाँ पर टर्न करना है, आगे जाकर के, हेड मीन्स आगे, आपको यहाँ आगे जाके मुड़ना है. तो पहले स्ट्रेट लाइन आएगी और फिर एरो लगा के राइट में टर्न दिखाएंगे. स्टॉप, स्टॉप का मतलब क्या होता है, रुकना. तो यहाँ पर स्टॉप के लिए क्या होता है वो आपको लिखना है, चित्र बनाना है. रोड क्लोज्ड, आगे रोड बंद है, इसके लिए यहाँ साइन लिखना है.
कंप्लीट दी पिक्चर्स। अब आप बच्चों खुद कोशिश करेंगे इन पिक्चर्स को कंप्लीट करने की विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। एक्सरसाइज नंबर 32, आइडेंटिफाई कंजंक्शंस एप्रोप्रिएटली। बच्चों यहाँ पर आपको कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है सेंटेंसेस में जोड़ने के लिए। बच्चों मैं आपको बता दूँ कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाले शब्द। तो आपको कई कंजंक्शंस दे रखी हैं, इसमें 3 कंजंक्शन दे रखी हैं, एंड, बट और बिकॉज। तो आपको इनसे 2 वाक्यों को या 2 फ्रेजेस को जब हम जोड़ते हैं किसी वर्ड से तो वह कहलाता है कंजंक्शन। इसे बच्चों हम जॉइनिंग वर्ड भी कहते हैं। यहाँ मैंने लिख के दिया, कनेक्टिव भी कहते हैं इसको, और जॉइनिंग वर्ड जोड़ने वाला शब्द भी कहते हैं। यहाँ देखिए एंड का मतलब होता है और का मतलब एडिशन में कोई और चीज़ एक्स्ट्रा आप जोड़ रहे हैं किसी चीज़ से, तो उसके लिए हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। फिर बट का मतलब होता है परंतु क्या दिखाता है, विपरीत स्थिति है ना। जैसे कोई शॉर्ट है, कोई दूसरा टॉल है, ही इज शॉर्ट बट हिज ब्रदर इज टॉल। तो दोनों चीज़ों में क्या होना चाहिए, दोनों में विरोधाभास, कंट्रास्ट मीन्स विरोधाभास होगा, तब आपको बट को लगाना है। और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। जब आपको किसी चीज़ का कारण बताना है तो आपको उसमें कॉज मीन्स कारण, रीज़न देना है जो आपको, तो आप उसमें लगाएंगे बिकॉज। तो ये शब्दों की हिंदी याद करनी है। एंड का मतलब और, बट का मतलब परंतु, और बिकॉज का मतलब क्योंकि। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 1, ही सैट अंडर ए ट्री। वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। तो आपने इसमें बिकॉज लगाया। ही सैट अंडर ए ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठा था, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ था। ये रीज़न दिया आपने, इसलिए इसमें बिकॉज का इस्तेमाल किया। सेंटेंस नंबर 2, माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज, माई ब्रदर लाइक्स बनानास। अब 2 चीज़ें पसंद करता है तो और आ जाएगा, और के लिए क्या आ जाएगा, एंड। माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज एंड बनानास। बार बार ये वर्ब आपकी जो रिपीट हो रही है, एक ही चीज़ जैसी वर्ब है, तो आप उसको 2 बार इस्तेमाल नहीं करेंगे। माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज, फिर दूसरी चीज़ क्या है, एंड बनानास। सेंटेंस नंबर 3, जे स्पीक्स हिंदी, जे स्पीक्स इंग्लिश। तो जे ही दोनों लैंग्वेजेस बोलता है, और आ जाएगा यहाँ पर भी, हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एंड। जे स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। जे हिंदी भी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है। सेंटेंस नंबर 4, सोनम वन द रेस, शी रैन वेरी फास्ट। सोनम ने रेस को जीता, वो बहुत तेज़ दौड़ी थी। क्योंकि आएगा, तो सोनम वन द रेस, सोनम ने रेस को जीता, बिकॉज शी रैन वेरी फास्ट, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से दौड़ी थी। सेंटेंस नंबर 5, पिंकी वर्कड हार्ड, पिंकी ने कठिन परिश्रम किया था, एंड शी डिड नॉट पास, लेकिन वो पास नहीं हुई। तो यहाँ पर आएगा परंतु। पिंकी वर्कड हार्ड बट शी डिड नॉट पास, पिंकी ने बहुत कठिन परिश्रम किया था परंतु वह पास नहीं हुई थी। आई वेटेड फॉर पिंकी, शी डिड नॉट कम, मैंने पिंकी का इंतज़ार किया, वह नहीं आई थी। परंतु आ जाएगा तो यहाँ बट आ जाएगा। आई वेटेड फॉर पिंकी, मैंने पिंकी का इंतज़ार किया, बट शी डिड नॉट कम, परंतु वह नहीं आई थी। द मैन इज़ ओल्ड, ही रन्स वेरी फास्ट, आदमी बूढ़ा है, वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है। तो यहाँ पर विपरीत अवस्थाएं दोनों, तो हम यहाँ पर लगाएंगे बट। द मैन इज़ ओल्ड, परंतु आदमी बूढ़ा है, बट ही रन्स वेरी फास्ट, परंतु वह फिर भी बहुत तेज़ दौड़ता है। सेंटेंस नंबर 8, रिया इज़ वेरी सैड एंड शी लॉस्ट हर बुक। रिया बहुत दुखी है, क्योंकि आएगा इसमें, तो बिकॉज लगाया हमने, बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर बुक, क्योंकि वह अपनी बुक खो चुकी है। सेंटेंस नंबर 9, शिवा हैज़ ए पैरेट, शिवा हैज़ ए डॉग। अब 2 चीज़ें हैं, शिवा के पास पैरेट भी है, डॉग भी है, तो और आ जाएगा, शिवा हैज़ ए पैरेट एंड ए डॉग। शिवा के पास एक तोता भी है और एक कुत्ता भी है। सेंटेंस नंबर 10, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, आई एम हंग्री, मैं कुछ खाना चाहता हूँ, डैश आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। तो इसमें आएगा बिकॉज। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम हंग्री, क्योंकि मैं भूखा हूँ। सो दैट्स द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। बाय बाय।